बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाक औरतें जो पीरियड की हालत में हैं, हैज़ की हालत में हैं, शबे बारात में क्या वो जाकर कमरे में सो जाएंगी? क्या वो रात में जाग नहीं सकती? उनके लिए क्या कोई किसी तरह की तस्बीह, तहलील, ज़िक्र व अज़कार नहीं है? आइए मैं तफसील से आपको बताता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है, आपकी दुआएं हैं कि मैं भी खैरियत से हूँ। शब बारात आने वाली है, एक ख़ास मसला लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ कि नापाक औरतें जो पीरियड की हालत में हैं, हैज़ की हालत में हैं, तबीयत जिनकी ख़राब है, माहवारी की हालत में हैं, शब बारात में ऐसी औरतें, माँ बहनें, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी माँ बहनें क्या करेंगी? हम लोग मस्जिदों में जाके इबादत करेंगे, तस्बीह तहलील करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, फातिहा पढ़ेंगे, सहरी खाएंगे, रोज़े रखेंगे, मगर माँ बहनें वो क्या करेंगी जो नापाकी की हालत में? सुनिए, ख़बरदार, गुमराह मत करना। अपनी माँ बहनों की कुछ नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती। हाँ, ये बात सही है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती। हाँ, ये भी बात सही है कि कुरान नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती। हाँ, ये भी बात सही है कि वो रोज़ा नहीं रख सकती, मगर फ़राइज़ नमाज तो इस हालत में उन पर से माफ़ होती हैं। तो फिर ये तो नफल नमाज होती है। तो फिर इबादत जो शब बारात, शब कद्र या फिर शब मेराज वगैरह में करते हैं, ये तो नफली इबादत है। तो माँ बहनें फिर दोबारा उसको अदा करेंगी क्या? नहीं। उस रात में भी अगर नापाकी की हालत में है, ना पढ़ सकी, तो चिंता करने की ज़रूरत है? नहीं, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये मर्ज़ी मौला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो सिस्टम है आपके साथ वो है। तो फिर ये नफली इबादत है। आप जब पाक हैं तब पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़िए, उसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़ा अजर अता फरमाने वाला है। अब रही बात कि ये नफली इबादत है, नफल के तौर पे लोग नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपको बाद में नहीं पढ़ना। जो माँ बहनें नापाक हैं, कुरान नहीं पढ़ सकती। हाँ, अलबत्ता देखिए, मसला बयान किया गया शरीयत के अंदर कि अगर औरतें पीरियड की हालत में हैं, हैज़ की हालत में हैं, तो आपको पता है शरीयत ने क्या कहा है? शरीयत कहती है कि अगर कुरान शरीफ जुज़दान के अंदर पैक हो, बंद हो, तो उस हालत में अगर ज़रूरत पड़े तो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख सकती हैं। सुभान अल्लाह। जब शरीयत ने ये इजाज़त दिया, उस हालत में अगर कुरान शरीफ पैक हो, ज़रूरत है तो उठा के रख सकती है, तो क्या वो ज़िक्र व अज़कार नहीं कर सकती, तस्बीह व तहलील नहीं कर सकती, अल्लाह को याद नहीं कर सकती? सुनिए, शरीयत क्या कहती है। ऐसी हालत में भी मज़हब इस्लाम का कहना है कि वो वज़ू बनाए और जहाँ रोज़ाना मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है वहाँ जाके बैठे, ज़िक्र व अज़कार करे, तस्बीह व तहलील करे, अल्लाह को याद करे। हाँ, कुरान नहीं पढ़ सकती, मगर कुरानी वो आयात जो दुआ के तौर पे हैं उनको पढ़ सकती है, इजाज़त है शरीयत की तरफ से। अज़ान अगर मस्जिद में हो, आवाज़ पहुँचे, तो अज़ान का जवाब भी दे सकती है, शरीयत ने इजाज़त दे रखा है। इसलिए मना मत करना, उन्हें कैद मत कर देना, मनहूस कह के उन्हें ठुकरा मत देना, कमरे में बंद करके सोने के लिए मत कह देना, बल्कि आप मस्जिदों में जाके इबादत करेंगे तो माँ बहनें अपने घर में इबादत करती हैं, और जो नापाक हैं, हालत हैज़ में हैं, उनके लिए भी इजाज़त है वो अपनी नमाज पढ़ने की जगह पर मुसल्ला बिछाकर तस्बीह पढ़ें, कलिमात पढ़ें, दुआ पढ़ें, कलिमा पढ़ें। शरीयत ने मना नहीं किया बल्कि इजाज़त दिया है ताकि आपकी आदत बनी रहे, और इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाह नहीं कि नापाकी की हालत में क्यों पढ़ा कलमा, क्यों बनाए वज़ू, क्यों बनाया बिछाया मुसल्ला, क्यों पढ़े तस्बीह व तहलील, क्यों ज़िक्र व अज़कार किया। नहीं, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाता है। आप कहेंगे कि हज़रत नापाक हैं तो वज़ू क्या माने रखता है? सुनिए, नापाक हैं मानता हूँ, सफाई के लिए, आदत को बरकरार रखने के लिए शरीयत ने इजाज़त दिया है कि वज़ू बनाकर। तो नापाक औरतें जो हैं, शब बारात आने वाली है, बिल्कुल फ़िक्रमंद मत हों, चिंता न करें। और जो मर्द हज़रात सुन रहे वो भी अपनी माँ बहनों तक खबर ज़रूर पहुँचाएँ। और ये 786 नेटवर्क चैनल के ज़रिए रोज़ाना इस्लामी बयानात, दीनी गुफ्तगू
और मसला मसाइल सुबह और शाम पेश किए जाते हैं। लाइव प्रोग्राम के ज़रिए भी मसला मसाइल आपके सामने रखे जाते हैं। नए हैं तो हर वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और अपनी माँ बहनों तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचाएँ, रिश्तेदार दोस्तों अहबाब तक ज़रूर ये मैसेज पहुँचाएँ ताकि जो हालत हैज़ में हैं, पीरियड की हालत में हैं, माहवारी की हालत में हैं, उनकी रात बर्बाद ना हो, बल्कि वो भी ज़िक्र व अज़कार कर सकें, तस्बीह व तहलील पढ़ सकें और अपने अल्लाह की बारगाह में दुआ कर सकें। और कर सकती है, शरीयत ने इजाज़त दे रखा है। मैंने जितनी चीज़ें कहा उतना कर सकती है। नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, तो नापाक जो भी माँ बहनें हैं इस हालत में, उनके लिए शरीयत की तरफ से इतना बड़ा इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल का शौक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।